आदाब। जिकिस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हटरा। खबरों में आगे बढ़ने से खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटरीट में बिजली महकमे की जामा जायजा मीटिंग की सदारत। बिजली की फराहमी में दरपेश चैलेंजेस, कटौतियों के निज़ाम, अलवकात की वसूली और दीगर मामलात पर की गई तवज्जो मरकूज। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने आज सेंट्रल जेल रहनावारी में की छापेमारी। दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक फौजी चौकी पर फेंके 2 ग्रेनेड। एक हुआ धमाका, दूसरे को किया गया नकारा, नहीं हुआ कोई नुकसान। और इल्तिजा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर में रेलवे ट्रैक की तामीर की 8 नजरी अराज़ी छीनने पर जाहिर की नाराजगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट में बिजली महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की है। इजलास में बिजली की फराहमी में दरपेश चैलेंजेस, कटौतियों के निज़ाम, अलवकात, महसूलात की वसूली और सर्दियों के चोटी के मौसम में पावर सेक्टर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने एक वाज़ा और काबिल एतमाद कटौती प्रोग्राम की जरूरत का अदा किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि तकलीफ दह कटौतियों को नायाब और अच्छी तरह से बताया जाना चाहिए। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने आज सेंट्रल जेल में छापेमारी की है। CIK के सिपाहियों ने शहर के रहनावारी इलाके में वाक़ा सेंट्रल जेल को सुबह से ही घेरे में ले लिया और वहां तलाश शुरू कर दी। ये छापेमारी इस साल सितंबर में कैदियों के 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों के पसमंजर में हुई है। दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एक फौजी चौकी पर 2 ग्रेनेड फेंके हैं, जिनमें से एक का धमाका हुआ है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों ने सुरनकोट के इलाके में आर्मी कैंप के पीछे एक आर्मी चौकी पर 2 ग्रेनेड फेंके, जिसमें से एक फट गया, जबकि बाद में माहिरीन ने तलाशी कार्रवाई के दौरान दूसरे ग्रेनेड को नाकारा बना दिया है। फौज और पुलिस ने इलाके में दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है, जो हमले के बाद फरार हो गए थे। PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने आज इल्जाम आयद किया है कि हुकाम जनूबी कश्मीर में रेलवे की तामीर की आड़ में ज़री अराज़ी छीन रही है, जिसके लिए इंतजामिया को मुनासिब मुतबादिल तलाश करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ की बेशतर आबादी बागात पर मुनहसर है। साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मशवरा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में दफा 370 की बहाली के लिए अपनी जदोजहद करे, बजाय इसके कि वो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी के लिए लड़ाई लड़े। देखिए, सबसे पहली बात, आपको विकास करना है, आप करिए, बट नॉट विकास एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड। आप लोगों की पेट पे लात मार के ये विकास नहीं कर सकते। बिजबेहाड़ा में जो भी है प्रपोज रेलवे लाइन है, इट्स गोना गो थ्रू बिजबेहाड़ा, अवंतीपुरा एंड पुलवामा। ये सारा ऑन एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पे लोगों के ऑर्चर्ड्स हैं, जहाँ पे उनको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। आप उनसे वो तक छीनना चाहते हैं। ऑन वन हैंड यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है, आप उनको निकाल रहे हैं। जिनका थोड़ा बहुत प्राइवेट बिजनेस है, वहां पे आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे। सो वी आर नॉट against development per se, we are against development at the cost of our ecology, at the cost of livelihood.
एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमने खुद देखा है जो मरकजी सरकार है उत्तराखंड में इनने कितनी बर्बादी की, वहां कैसे फ्लड्स आए, बिकॉज अर्बन प्लानिंग जो भी है जहां भी ये करते हैं इट्स एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सो फॉर अस दैट्स एन इशू। तो यहाँ पर जो मस्जिदों के नीचे आप मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली इकोनॉमिकली, अब जहां ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़ेंगे। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। इंडिया इज सच, इंडिया यूज्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर नेशन। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू अस नाउ। हम खुदाई कर रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट का कुछ सिंबल है? कश्मीर में आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट द कंट्री दैट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी। दिस इज मोर ऑफ गोडसेज इंडिया देन गांधी जीज इंडिया। बट ये तो बहाने हैं। अगर पावरलेस टूथलेस है तो इनने तो अपने मैनिफेस्टो में इतना कुछ लिखा था, सो डिड दे नॉट नो ऑल दिस? व्हाई आर दे पावरलेस? सरकार तो इनकी है, तो ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हमारे जो 3 MLAs हैं वो आप देख रहे हैं कितना वोकल है। असेंबली में रेजोल्यूशन तक 370 पे पीडीपी ने लाई। पीडीपी के बस 3 MLAs हैं, लेकिन उस जमात ने नहीं लाई जिनके 50 MLA पीडीपी के MLAs ने लाई। तो जब आपको काम करना होता है यू फाइंड अ वे। बाकी आपको बहाने चाहिए। आप तो 70 साल से यहाँ इक्तदा में आ रहे थे, गर्ज आपको है नहीं काम करने का, तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर एक्सक्यूज। महकमा सयाहत ने दूधपथरी के मुख्तलिफ मकामात के चाय के स्टॉलर्स को हटाते हुए उन्हें सिर्फ एक जगह से काम करने की हिदायत की है। चाय के स्टॉलर्स ने बात करते हुए कहा है कि वो चाय और रोटी बेचकर अपने खानदानों की रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन महकमा सयाहत ने उनके स्टॉल्स हटा दिए हैं और सिर्फ एक जगह पर काम करने की राय दी है, जो कि टोल पोस्ट ऑफिस के करीब है। उनका कहना था कि उन्हें इनखला के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और न ही महकमे की तरफ से कोई नोटिस दिया गया, और इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले पर गौर करे ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। चलाओ ऐसे के टूरिज्म करो यमिस यह लिस्ट बनाई तमिस दिमो अलॉटमेंट, तमिस दिमो परमिशन तक। वाले आए, उनने वहाँ से हमें उठाया, बोला आपको मतलब आप यहाँ पे इलीगल हो, लेकिन हमें कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिले। अगर उनकी तरफ से कोई अगर कोई इलीगल होता तो नोटिस देते हैं, मतलब कोई नोटिस मिलनी चाहिए हमें कुछ भी नहीं मिला। हम मतलब बेरोजगार है, हम यहाँ पे दिन को 10 रुपया 5 रुपया कमाते, शाम को मतलब अपने बच्चों को खिला देते, कुछ मतलब लेके जाते घर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं सर। अब वहाँ से उठाया, अब यहाँ से ऑलरेडी 40 टी स्टॉल है, उनको अब उनकी एडजस्टमेंट हो रही है। हम कहाँ जाए? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें कोई अच्छी सी जगह दीजिए जहाँ पे हम अपने बच्चों को कुछ मतलब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़े लिखे जवान हैं, अनपढ़ है, मतलब अनपढ़ यहाँ पे कोई नहीं, पढ़े लिखे जवान है, सबके मतलब बेरोजगार है यहाँ पे सर। इसी वजह से मतलब हमने ज़मीन इसलिए दी है टूरिस्ट वालों को ताकि हमें कुछ मिल सके। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सर हमें। अब अगर यहाँ पे हम चाय वगैरह वही बेचे थे, क्योंकि हमें कोई जगह दीजिए सर ताकि हम अपने बच्चों को मतलब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं सर। यही डिमांड है और कुछ नहीं हमें चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि हमें कुछ दीजिए सर, यहाँ पे कोई जगह दीजिए हमें जहाँ पे हम बैठ सके। और मतलब बार बार ये नहीं होना चाहिए कि आप नन चाय कनान TRC पॉइंटस नश आए रात टूरिज्म मुलाजिम यमो कोर हमल नेसब स्टाक सुनक छकराइत, नेसब वोट ओडा वोटो खुद योत वसो वात योत ये सिद जाय दिवान कहें, दाटस वोटस कहें, आए इथे कन अचानकस मज आए अचानकस मज वहाँ सोचान वन बेरोजगार, दकजद दक दिवान प्रथ कुन जाए ठोचन गिंदान वन तमाह कर वन लेखनवुक पढ़नवुक पन बच्चे। तो मे वस नीट क्वालिफाई कोर्मुत बच्चन, सह नबर पढ़ान, सह उधमपुर दिख तमिस कॉलेज। बह वन बह कर तो कर क्या तमिस, बह सह पकन ये पे बह सह वनकस वन मे तमिस 10,000 रुपये त्रावन, रात सोड़े आज इथे पे बह क्या वन तमिस सुबह कित तुलिक तूत क्या। MLA लंगेट शेख खुर्शीद ने ब्लॉक हेडक्वार्टर
करालगुंड में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान के साथ एक जामा जायजा मीटिंग की है। मीटिंग का मकसद तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेना, अवामी शिकायत का अजाला करना और खिदमात की फराहमी को बढ़ाने के लिए बैन महकमाना राब्ता कारी को हमवार करना था। सेशन के दौरान MLA ने प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील की अहमियत पर जोर दिया है और ओहदेदारों पर जोर दिया है कि वो अवामी बहबूद की स्कीमों को तरजीह दें। बहस के कलीदी शोबों में बुनियादी ढांचे की तरक्की, सेहत की देखभाल, तालीम और मकामी मसाइल को हल करना भी शामिल था। चिट्ठी लिखी उनको यह अवेलेबल कहें मतलब ये पे नफर अमिस बारामूला गन लगन तम सात ऑलरेडी ट्रामास मज अगर कुछ जाए अटैक गो कह चीज गो तो सह वो तुम क्या वैक्सीन अवेलेबल कह बे कर इंश्योर कि मिनिमम वैल्यूएशन इतने से जो है शुरू होगी इसकी बिल्डिंग दैट इज इट शोर देखिए सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बराबर वैक्सीन शाद 5 चीज आपको क्या चेक करना होता है? आपको ये चीज़ चेक करनी है लेबर पेमेंट कितनी बनती थी, ठीक है। जनरल रिव्यू मीटिंग ली और जिसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे यहाँ सेक्टोरल हेड्स वो उनकी पार्टिसिपेशन रही यहाँ मीटिंग में। और इसमें जो विंटर्स जो आने वाले हैं इसमें राशन का मसला है, बिजली का मसला है या जो इस वक्त जो काम चल रहे हैं तो उस हवाले से हमने एक जनरल रिव्यू मीटिंग की। और यहाँ पे ना सिर्फ एक रिव्यू मीटिंग थी बल्कि एक छोटा सा एक पब्लिक दरबार भी था जिसमें लोगों की कुछ ग्रीवियंसेस थी, उनको कुछ ग्रीवियंसेस को हमने ऑन स्पॉट ही वहाँ पे जो है एड्रेस करवाया। और कुछ जो है जो यहाँ हमारे ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस से बाहर था, हायर अप्स को लिखने की ज़रूरत थी या उनकी नोट्स में लाने की ज़रूरत थी, तो उस सिलसिले में भी जो है हमने वो फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे कि इस वक्त PHE डिवीज़न जो हंदवारा है वहाँ पे 2 टैंकर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जहाँ जहाँ पे भी पानी की किल्लत है वहाँ पे वो डेली बेस्ड या वीकली बेस्ड जो है जैसे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पानी पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ जो इस वक्त स्कीमें हैं वो चल रही हैं। अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें, यहाँ पे जो JE कंसर्नेड है नवप्रीत जी, उनके साथ हम दिन में कम से कम 4-5 बार जो है हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी जो स्कीमें चल रही है या जहाँ जहाँ पे अगर पाइप की शॉर्टेज है या इंस्टॉलेशन है वो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ये जो एक बड़ा मसला है ये ना सिर्फ ये 1 महीने या 1 दिन का मसला नहीं है बल्कि ये दहाइयों का मसला है यहाँ गाज़ियाबाद में। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ महीनों के अंदर अंदर जो है इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये UT में प्रॉब्लम है। इसके लिए हम क्या कहें कि ये सरकार को देखना चाहिए कि UT सरकार को, चीफ मिनिस्टर साहब को या जो कंसर्नड मिनिस्ट्री है उनको इस बारे में जो है कोई कंक्रीट स्टेप उठाने पड़ेंगे। और ना सिर्फ बिजली की जो अवेलेबिलिटी है बल्कि जो लोगों के साथ वादे किए गए कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, उल्टा क्या हो रहा है कि उल्टा आप देख सकते हैं इस वक्त के 200 यूनिट तो दूर की बात, लेकिन इस वक्त जो है पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे 3 महीने में जो है लगातार एक कंज्यूमर के जो है एनहांस किए जा रहे हैं उसके जो टैरिफ हैं। तो पहले 500 से लेके उनको 1000 के बाद फिर 1500 के बाद कहीं कहीं तो 1800 और 2000 भी चार्ज कर रहे हैं। तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं जो बिजली डिपार्टमेंट। और हमें उम्मीद है कि हम जिस वक्त असेंबली सेशन लगेगा उस वक्त भी जो है हम ज़ोर शोरों से जो है ये मसला उठाएंगे। लेकिन उम्मीद साथ ही ये भी करते हैं कि शायद उससे पहले ही गवर्नमेंट जो है एक बाज़ाब्ता, एक जामिया, एक मुनज़्ज़म पॉलिसी इस हवाले से जो है पब्लिक के सामने लाएगी कि किस तरह से जो है जो उन्होंने वादा किया है कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री दे देंगे वो लोगों तक पहुँच। सीनियर तजारती, समाजी व सियासी कारकुन फयाज भट्ट ने आज इजहार किया है कि उन्हें उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, ये यकीन रखते हुए कि वो मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि हमें उमर अब्दुल्ला हुकूमत को मजीद वक्त देना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इनकी इंतजामिया के पहले 100 दिनों में डबल राशन, मुफ्त गैस सिलेंडर और रियासती हैसियत की बहाली हासिल हो जाएगी। पहली बार 14 निजी ऑपरेटर्स को 750 हज स्लॉट मुख्तस किए गए हैं, जो इस मुकद्दस सफर पर जाने वाले आज़मीन के लिए मज़ीद इंतखाब, सहूलत और लचक को यकीनी बनाते हैं।
फ्लाई हाई को इन भरोसेमंद ऑपरेटर्स में से एक होने का एजाज हासिल है जो माहराना तौर पर मुनसूबाबंद पैकेजेस परेशानी से पाक इंतजाम को यकीनी बनाता है। सर बहुत ही खुशी की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी खुश है कि अल्लाह ताला के करमो फजल और एहसान की वजह से हम लोगों को इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से 50 सीट्स का कोटा मिला है हज का। और मुझे यही पैगाम पहुंचाना है अपने साउथ कश्मीर के लोगों तक कि आप आइए हमारे पास में और हमारे पैकेजेस चेक करिए, हमारे ऑफिसेज विजिट करिए और देखिए कि जो पैकेज इससे पहले आप बॉम्बे में या दिल्ली में लेते थे वही पैकेज अब आपको आपके शहर अनंतनाग में मिल रहा है। और आपको सारी पैकेजेस की जानकारी आपको हमारे ऑफिस में यहाँ अनंतनाग में ही मिल जाएगी और जिसकी वजह से आपको अब बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस होंगी यहाँ पे ही इंशाअल्लाह। जी सर, हमारा जहां ऑफिस का ताल्लुक है, हमारा ऑफिस बिल्कुल मेन रोड जो केपी रोड का है, जनरल बस स्टैंड के अपोजिट मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां ही हमारी ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, फ्लाई हाई टूर्स एंड ट्रैवल्स। लोगों से यही गुजारिश है कि वो आइए यहाँ पे हमारे साथ बात कीजिए, हमारे पैकेजेस चेक करिए और उसके बाद में डिसाइड करिए इंशाल्लाह ताला और हमारे साथ में सफर महमूद पर चलिए इंशाल्लाह। जी देखिए 2009 से हमारा ये सफर चालू हुआ है हज और उम्रा के रिलेटेड। तब से लेके लास्ट ईयर तक हम लोग हर साल मेहनत कर रहे थे कि हमें ये जो बिग अचीवमेंट है इस ट्रेड में, इस टूर एंड ट्रैवल के जो हमारा एजेंसी का जो हाईएस्ट डिग्री रहती है, तो वो यही है कि हमें हज कोटा अलॉट हो जाए। तो काफी मेहनत करनी पड़ी हमें। मेन मेहनत जो है 2019 से हमें इसके बारे में की, जब हमारा उम्रा का एग्रीमेंट हो गया सऊदी गवर्नमेंट के साथ में। उसके बाद में फिर हमने रेगुलर अप्लाई किया हज कोटे के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 से अल्लाह के फजल करम से हमें कोटा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेगुलर मिलता गया। जी सर, सिंपली उनको हमारे ऑफिस विजिट करना होगा एक बार, ताकि मैं जो है हर एक आजमीन को ये बताना चाहता हूं कि वो ऑफिस किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास में जाएं, ऑफिस विजिट करें, ताकि वो अपने पैकेज के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करे। जब वो पूरी मुकम्मल जानकारी हासिल करे, अपने आप को पूरा सेटिस्फाई करे और उसके बाद में पैकेजेस बुक करे। तो हमारे लिए हमने अपने हाजियों के लिए हमारा ऑफिस का एड्रेस आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो हम यही गुजारिश करते हैं लोगों के साथ कि वो आइए हमारे ऑफिस पे, हमारे पैकेजेस देखिए, हमारे पैकेजेस के साथ में डिस्कस करिए हमारे साथ में। बांडीपुरा जिले में पोषण भी पढ़ाई भी पहल के एक हिस्से के तौर पर एसडीएम सुंबल मुर्तजा अहमद ने आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए एक जामा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। तकरीब के दौरान एसडीएम सुंबल सीडीपीओ सुंबल ने इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीम पर एक किताब का इजरा किया है। किताब का मकसद आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनके तदरीसी तरीकों को बढ़ाने के लिए कीमती वसाइल फराहम करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए एसडीएम सुंबल ने 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों की मजमूई नशोनामा को फरोग देने के लिए तालीम को गजायत के साथ मरबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। There were those nutrition programs going on और न्यूट्रिशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ प्रोग्राम जो था, जो आप मीजल्स चेक करते थे, ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स जिनका आप रिकॉर्ड रखते थे, खाली वो प्रोग्राम चल रहे थे। मुझे लगता है तो उन्हीं को आगे ये जो ट्रेनिंग है पास करनी है। हमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 3 दिन का कोर्स है और इस 3 दिन के कोर्स में हमारा मकसद ये है कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर एजुकेशन भी देंगे। सेंटर्स एंड दोज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन सेंटर्स प्राइमरी, जैसे हम इसका यही है कि हमारा एक तो सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर का कॉन्सेप्ट है इस वक्त और है पोषण 2.0। तो उसमें हमें यही है कि पोषण 2.0 में हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी न्यूट्रिशन, कि बच्चों को बैलेंस्ड डाइट मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में कोई भी जो डिफॉर्मिटी रहती है, न्यूट्रिशन डिफॉर्मिटी, वो उनमें ना रहे। और उसी के साथ जो हमारा ये है सक्षम आंगनवाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारा ये है कि जो हमारे 0 to 3 ईयर के बच्चे होते हैं उनको होम बेस्ड स्टिमुलेशन देते हैं और जो हमारे 3 to 6 ईयर के बच्चे होते हैं उनको हम ECCE फराहम करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो है ICDS महकमे ने
बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है। जब मैं CDPO हुआ करता था तब हम खाली न्यूट्रिशन देखा करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वैक्सीनेशन देखा करते थे। ये 2011-12 की बात है। तो आज मैं देख रहा हूँ न्यूट्रिशन, ये जो बच्चे की ग्रोथ है वो बाज़ाब्ता ट्रैक की जाती है थ्रू ऐप्स। उनका वेट चेक किया जाता है, उनको उनके न्यूट्रिशन का ख्याल किया जा रहा है। तो अभी जो आज का प्रोग्राम जो अभी हमने जो इनाग्रेट किया, पोषण भी पढ़ाई भी, तो वी आर ग्रेजुएटिंग टू अब ऐसी जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, दोज आर नॉट ओनली न्यूट्रिशन सेंटर्स, अब वो एजुकेशन सेंटर्स भी बनेंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो हमारे बच्चों को नहीं मिलता था, वो घरों में बैठ के जो है वो अब घरों में नहीं बैठेंगे, उनको हम अपनी आंगनवाड़ीज़ में लेके उनको जो प्री एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो है जो हमारे क्रेच में प्राइवेट में होती है, वो अब सरकारी स्कूल्स के बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर्स, ना कि नॉट ओनली सरकारी स्कूल के बच्चे, जो भी हमारे बच्चे हैं जो क्रेच नहीं जा सकते, वो उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो हमारे प्राइवेट में क्रेच में मिलती है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।